हरीश पंत जी दिल्ली से। राधा वल्लभ शुक्ल। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या जीवन में इस यात्रा में बहुत से लोग हमारे सहभागी बनते हैं, जिसके कुछ के साथ सुखद और कुछ के साथ दुखद अनुभव होता है। क्या इसके पीछे हमारे पूर्व कर्मों का प्रारब्ध निर्धारित होता है? अज्ञान। अज्ञान। सुखद और दुखद अनुभूतियां अज्ञान से होते हैं और अखंड प्रसन्नता ये ज्ञान से होती है। जब हम किसी के प्रति अपनापन भाव करते हैं तो उसमें अज्ञान से राग हो जाता है, और जहां उसके द्वारा किया हुआ प्रतिकूल आचरण तो हमारा द्वेष हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी हो। किसी भी वस्तु से जब अपनापन करते हैं सुख की भावना से तो राग हो जाता है, प्रिय लगने लगता है। और मेरे प्रतिकूल जहां उस वस्तु व्यक्ति का अनुभव आया तो उससे द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। राग में हर्ष होता है, द्वेष में सुख होता है तो अज्ञान ही ना। अगर हम सब में भगवत भावना करते हुए अपनी बुद्धि को नाम जप में लगाएं तो हमारी जब बुद्धि पवित्र होगी तो अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं फंसेगी, वो सम में रहेगी, सम। और जब बुद्धि सम में रहेगी तो सम है सत्य और सत्य है आनंद में। आपकी बुद्धि हर समय आनंद में, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा आनंद स्थिति रहेगी। बिना अध्यात्म के निरंतर एक रस स्थिति, आनंदमय स्थिति, चाहे आप देवराज इंद्र का पद ही क्यों न प्राप्त कर लें, नहीं रहने वाली। ये सब स्वाप्निक है, मायाकृत है। ये जो हमें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इसमें मेरा वही सत्य सच्चिदानंद प्रभु ही स्फुरित हो रहा है। इनके द्वारा जो दी गई अनुकूलता प्रतिकूलता है वो मायाकृत है, लेकिन इसमें जो विराजमान तत्व है वो मायातीत है, वो मायापति है। हम अगर उसकी उपासना करते हैं तो हमें व्यक्ति के व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए, हमें व्यक्ति में विराजमान जो तत्व है उसको देखना चाहिए। इसीलिए हम राग द्वेष हर्ष शोक द्वंद्वों में फंस जाते हैं, क्योंकि हम सिद्धांत में नहीं है, हम व्यवहार में हैं। उपासक वही है जो सिद्धांत में हो। जैसे हमारे सामने व्यक्ति रूप से आए हैं, हमें भगवान ने जितनी बुद्धि दी, जितना बल दिया, जितनी सामग्री दी, हम इनके सुख के लिए व्यवहार करें। ये हमारे प्रति क्या व्यवहार करते, बिल्कुल हमें नहीं विचार करना कि हमने तो इन्हें आदर से हाथ जोड़ा, बैठाला, आसन दिया और ये कटुवचन बोलते चले जा रहे हैं, मतलब इनका क्या कर्तव्य है। अब गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि अब हम व्यक्तित्व में आ गए, उपासक नहीं बचे। और जब हम उपासक हैं कि हमारे प्रभु इस रूप में आए तो ये कटुवचन बोल रहे हैं, मतलब मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य कम है ये दिखा रहे हैं। अगर जलन हुई तो अभी स्थिति ठीक, मेरे प्रभु आके जांच करवा गए। और अगर आनंद बना रहा तो एक आनंद उसमें और पॉइंट प्लस हो जाएगा। ओ भगवान की कितनी कृपा है कि वो सभा में आके कटुवचन कहते रहे और मेरे हृदय में बिल्कुल जलन नहीं हुई। मेरे भगवान कृपा कर, खत्म के। अगर हम बुरा मानेंगे और अच्छा मानेंगे तो हमारी बुद्धि अभी सांसारिक है, आध्यात्मिक नहीं है, परमार्थिक नहीं। तो सांसारिक बुद्धि में तो बनी ही रहेगी विषमता। चाहे जितने तुम रुपया कमा लो, चाहे जितने बड़े पद में बैठ जाओ, दो बातें होंगी, दो अनुकूल होंगे तो दो प्रतिकूल हो जाएंगे। दो तुम्हारी जय बोलेंगे तो दो तुम्हें गाली देंगे। ये सृष्टि है, ये विषम रहती है, ये कभी सम नहीं होती, विषम रहती है। और उपासक उपासना के द्वारा जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। वो इस संसार को जीतता है। यही जीतना है कि तुम्हारे द्वारा किया हुआ अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार वो तुम्हारी मानसिकता है, लेकिन हम उपासक हैं, हमारी मानसिकता तुम्हारे व्यवहार में नहीं, तुम्हारे तत्व में है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में है। अगर ऐसे चलोगे तो जीत पाओगे, नहीं तो फिर माया ही तो है ना, बड़े बड़ों के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है।